अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द सेल। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज थर्ड चैप्टर है। तो उम्मीद है आप लोगों को पहली तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है डे 1 से ही इस चैप्टर को प्रॉपर लेक्चर सुने भी, समझें भी और याद भी करें, ताकि बाद में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। तो साथ साथ पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप फ़ौरन पूछ सकते हैं। जबकि अगर आप बाद में काम स्टार्ट करते हैं और वो टाइम गुजर चुका होता है और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका होता है, तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पूछना भी मुश्किल होता है और बहुत सी चीज़ें बीच में से मिस होती हैं, तो वो समझ में नहीं आती। तो आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग पहले 2 चैप्टर में से कोई आपकी डेफिशिएंसी है, तो इट कैन ईज़िली बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। आप इसको स्टार्ट से लें, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है, इसका पहले टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आएगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द सेल और पहला टॉपिक भी हमारा आपके सामने जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम भी है द सेल। तो सेल के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले सेल कहा किसे जाता है? सेल बच्चों कहा जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या मतलब है इस लाइन का? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि जब भी हम किसी जानदार की बात करते हैं, कोई भी लाइफ, लाइफ से मुराद है ज़िंदगी और ज़िंदगी से मुराद है जानदार। जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा इज़ मेड अप ऑफ सेल। उसका जिस्म सेल्स के मिलने से बना है। अब सेल क्या है, ये पूरा चैप्टर सेल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिस्कस करना है। तो जिन बच्चों को सेल के बारे में बुनियादी चीज़ों का पता है, बहुत अच्छी बात। जिनको नहीं पता, उन्हें इस चैप्टर में इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाएगी कि सेल असल में क्या चीज़ है। तो मैं आपको वैसे ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल जो है इनफैक्ट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स। हम आमतौर पे इस तरह से ड्रा कर लेते हैं एनिमल सेल को। ओवल शेप होता है अंडे की तरह का। और जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो हम प्लांट सेल को इस तरह से ड्रा करेंगे। प्लांट सेल जो होता है वो इस तरह से होता है, रेक्टेंगुलर, हैविंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑन इट्स आउटसाइड। जबकि जो एनिमल सेल है, ये प्लांट का सेल है और ये एनिमल का सेल है। तो एनिमल के सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। इस लेयर को कहा जाता है सेल वॉल। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। यही चीज़ प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाती है। तो आप देखें दरख्त जो है वो ज़्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है, जबकि जो जानदार होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो एनिमल और प्लांट, जो एनिमल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स का ये बेसिक पहला डिफरेंस है, और भी बहुत सारे हम ऐसा ऐसा पढ़ते जाएंगे। सेल के अंदर आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, मुख्तलिफ इज्साम पाए जाते हैं। जैसे कि एनिमल सेल में भी सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल में इसके अलावा इस तरह की स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। यही स्ट्रक्चर प्लांट सेल में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कोई 10-12 के करीब हम ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज क्योंकि पहला टॉपिक है तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, इसलिए मैंने जस्ट आपके सामने एक हल्की सी डायग्राम ड्रा की है। ऐसा ऐसा इन चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर most of the students will be quite familiar with these two terms, animal cell, plant cell and their organelles। ठीक है, तो टाइम को हम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 5 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं इस छोटे से टॉपिक में से। ऊपर मैंने पिक्चर अटैच कर दी कि ये कहाँ से लिए गए, नीचे मैंने वो टॉपिक सेपरेटली क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल। उसके बाद व्हाई आर सेल्स कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जिसको मैंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा, उसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। हु डिस्कवर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जानदारों का जो जिस्म है वो सेल्स के मिलने से बना है।
व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में सेल को कैसा देखा था। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। ये भी आज हम कवर करते हैं। अभी अभी हम इनके आंसर देखेंगे। तो नंबर 1 देखें, व्हाट इज सेल। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में यही एक लाइन काफ़ी होती है कि सेल क्या है। सेल जानदारों के जिस्म की बुनियादी इकाई। वाई आर सेल्स कार्ड बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक आपको पता है किसे कहते हैं, ईंट को कहते हैं। तो आप देखें ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक बड़ी सारी बिल्डिंग बन जाती है। सेम इसी तरह सेल जब आपस में मिलते हैं तो एक जानदार का जिस्म बन जाता है। तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स से तशबीह दी जाती है। सेल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि सारे जानदार ही सेल्स के मिलने से बनते हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ही हुआ ना, जैसे हमारा जो है वो ईंटों के मिलने से बनती है। हु डिस्कवर्ड सेल। तो रॉबर्ट हु पहला साइंटिस्ट था हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने पहली दफा माइक्रोस्कोप में क्या देखा। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कॉल्ड देम सेल। उसने पहली दफा इनको सेल्स का नाम दिया। कैसी स्ट्रक्चर देखी, ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपके सामने। बिल्कुल जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, इस तरह के कंपार्टमेंट्स उसने देखे जब उसने पहली दफा माइक्रोस्कोप के अंदर एक लकड़ी का टुकड़े को देखने की कोशिश की। तो उसे इस तरह के जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आए। यूं उसने हर एक कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल, कि ये एक सेल है। ठीक है। व्हाट आर टू बेसिक टाइप्स। तो बेसिक टाइप्स ये दो हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है। नेक्स्ट इसके बारे में एक डिटेल क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब है हैव नो न्यूक्लियस। इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जिस सेल में भी न्यूक्लियस नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। और जिसमें न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक, हैव न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन डिटेल से। एक ऐड क्वेश्चन मजीद मैं इसमें ऐड करूंगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो उसमें आपको दोनों सेल्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल मेन डिफरेंस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस का होता है। अगर न्यूक्लियस ना हो तो प्रोकैरियोटिक है, और अगर प्रेजेंट हो तो यूकैरियोटिक है। चलें बच्चों, आज वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोग इसको प्रॉपर सही तरीके से याद करेंगे, और अगर कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।